सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो आज का जो क्वेश्चन है वो है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर रीडिंग इनपुट, राइट। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें करना क्या है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। हमें पहले से कोई नंबर नहीं डालना कि हमें उसका फैक्टोरियल निकालना है। यूज़र जो नंबर डालेगा, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया या 7 हो गया, तो उसका आंसर फैक्टोरियल में आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। अगर हम लेके चले 5 फैक्टोरियल, अब ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये होता है फैक्टोरियल सिंबल और इसका आंसर निकलता है जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या करना होता है, 5 के पहले जो भी नंबर है उनको इंटू करके आंसर निकालना होता है। जैसे 5 इंटू 4 विच इज़ 20, then 20 into 3 60, 60 into 2 which is 120। सो इसका आंसर आ जाएगा 120। ओके, तो ऐसे ही हमें निकालना पड़ता है। बेसिकली अगर ये n है तो n-1 इंटू टिल 1 तक। ओके, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है import java.util.scanner, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है जहाँ पर हम जो इनपुट है वो स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्कैनर यूज़ करने वाले हैं, उसी से आप बहुत ईजिली इनपुट ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं इन नम, जिसमें जो भी यूज़र इनपुट डालेगा वो हम उसे एज अ नम ले रहे हैं। जैसे 5 है तो वो नम में आएगा, 6 है वो नम में आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इन फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो 1 डाल रहे हैं, मिनिमम वैल्यू। एंड देन हम यहाँ पर इनपुट के लिए स्कैनर यूज़ कर रहे हैं। तो स्कैनर इन, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं वेरिएबल इन, देन न्यू स्कैनर। ओके, न्यू स्कैनर। यहाँ पर जैसे मेरे से गलती हो गई, आप मत करना। हम लोग को कैपिटल एस का यूज़ करना है स्कैनर के लिए, तो स्कैनर। ओके, एंड न्यू स्कैनर के बाद हम यूज़ करेंगे सिस्टम डॉट इन। जावा में कैमल केस यूज़ होता है, इसका ध्यान रखना। ओके, नाउ हम प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें यूज़र से पूछना है कि नंबर डालिए, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कराएंगे, एंटर द नंबर। ओके, यहाँ पर हम डालेंगे न्यू लाइन के लिए, सॉरी, एंटर द नंबर। ओके, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमको स्टोर कराना है, राइट, नम की वैल्यू को। सो नम इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट, ये सिंटेक्स है, int int। ओके, इन डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन। अब यहाँ पर हम चलाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप में हम कंडीशन डालेंगे इंट आई। ये कैसे काम करेगा मैं बताऊंगी आपको। इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू नम, एंड आई प्लस प्लस, ओके, कर्ली ब्रैकेट। और इसमें हम क्या लिखेंगे, इस पे हम लिखेंगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब पूरे में एक ही जगह एरर आ रहा है, वो यहाँ पर आ रहा है इन पे। क्यों आ रहा है, इस पे लिखा है रिसोर्स लीक, इन इज नेवर क्लोज। इनको हमने क्लोज नहीं किया है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। और विजुअल स्टूडियो में मुझे बाकी आईडी का नहीं पता है, बट विजुअल स्टूडियो में इनको हमें क्लोज करना है। ओके, सो इन डॉट क्लोज, ऐसे हम क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे नंबर। तो सिस्टम dot out dot print, and here we gonna use fact। फाइन, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रेडी हो चुका है। अब हम अगर देखेंगे तो यहाँ पर लूप कैसे वर्क करे, देखिए। ओके, जैसे कि यहाँ पर int i की वैल्यू हमने इनिशलाइज किया 1 से। ओके, अब हमने 1 से किया है। अब यहाँ पर हमने जो i की वैल्यू है इनिशलाइज की है 1 से, तो उसके बाद अब इसमें देखा जाएगा क्या i
लेस देन नम है, और नम मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो नम की वैल्यू है वो ले ली है 5। ओके, मैं यहाँ पर रफली साइड में कर रही हूँ, समझ जाना। तो यहाँ पर हमने नम की जो वैल्यू ली है 5 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 5 इज लेस देन 1, सॉरी 1 इज लेस देन 5। तो यह 1 क्या है, 5 से कम है। ओके, तो अब वो नीचे जाएगा यहाँ पर। ओके, तो फैक्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्ट इंटू आई। आई की वैल्यू क्या है, 1 है। फैक्ट की वैल्यू क्या है, अब जो यहाँ से हमें क्या मिला है, हमें मिला है 1। सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब ये इंक्रीमेंट होगा। ओके, इंक्रीमेंट होने के बाद ये हो जाएगा 2। सो अब देखेंगे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 करेक्ट है, तो हमने यहाँ पर 2 इंटू 1 कर दिया। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अब हम देखेंगे 3, तो अब यहाँ पर जो फैक्ट की वैल्यू है वो 3 आ गई। अब 3 से, क्योंकि यहाँ फैक्ट की जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हुआ। ओके, इंक्रीमेंट होने के बाद 3 हुआ, और जो पहले जो हमारा आंसर आया था वो 2 था, तो 2 इंटू 3 विच इज 6। अब हम आगे और कैलकुलेट करेंगे तो 3 से क्या हो जाएगा 4, और पहले की वैल्यू क्या थी 3। सो 4 इंटू 3 12। ओके, तो हम इसको रन करके देखते हैं ये ऐसे काम करता है। तो मैं यहाँ पर इसको रन कर रही हूँ। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है एंटर द नंबर, तो मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है। सो इसका क्या आ गया 24। ओके, तो ये ऐसे चलता जाएगा। अब जैसे 4 का कैसे आया, जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 था, ठीक है, तो वो 1 इंटू 1 हो गया 1। फिर उसके बाद 2 आया, तो फिर 2 इंटू 1, क्योंकि फैक्ट की पहली वैल्यू 1 थी, तो 2 इंटू 1 इज 2। फिर आया 3, सो फैक्ट की वैल्यू अब 2 हो गई, और अब इंक्रीमेंट होके 3 हुआ है, तो 3 इंटू 6। एंड देन 3 इंटू 6 के बाद फैक्ट की वैल्यू 6 आ गई, और उसके बाद हमारे पास 4 आया है। सो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24। तो ऐसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई। बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 24। ये ऐसे काम किया 24, ये ऐसे काम करता है। अब हमें इसको फिर से हम रन करके देखते हैं, और इस बार हम डालेंगे 5, और इसका आंसर 120 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 5 डाला, और इसका जो आंसर हमें मिला है, क्या मिला है 120। 120 जो कि हमें चाहिए था। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही सिंपल है। ओके, आप इजीली इसको कर सकते हो। आप इसको अगर इनपुट के बिना करना चाहते हो, ठीक है, इनपुट के बिना मतलब ऑलरेडी नंबर दे रखा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, मैं पहले यहाँ से हटा लेती हूँ। तो उसको करने के लिए अभी हमें स्कैनर की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हम यूज़र इनपुट वाला क्लास हटा देते हैं, इसको हम कर देते हैं रीनेम टू मेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मेन एक्सटेंशन वांट्स टू, ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हमने ये स्कैनर हटा दिया। अब जहाँ जहाँ भी आपने स्कैनर लिखा है वो हटा दीजिए। ओके, एंटर द नंबर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इन डॉट क्लोज की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही छोटा हो जाएगा प्रोग्राम। और यहाँ पर हम इन नम की वैल्यू क्या डाल देते हैं, 5 डाल देते हैं। ओके, अब हम अगर इसको रन करके देखें, लेट्स सी के वर्क करता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, इस पर एक एरर आ रहा है, वेट। ओके, जावा यूटिल डॉट स्कैनर, ये हम लोग को नहीं यूज़ करना है, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने यहाँ पर जो इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर था वो हमने हटा दिया है, और सिंपल हमने क्लास मेन से स्टार्ट किया है। यहाँ पर हमने इसको सेव किया, और अब हम इसको रन करते देखते हैं, तो ये आना चाहिए 120। लेट्स सी, ओके, वी गॉट 120। अब अगर मैं यहाँ पर नम की वैल्यू 4 डाल देती हूँ, तो ये यहाँ पर आना चाहिए 24, राइट। यप, सो हियर वी गॉट 24। तो ये थी आज की वीडियो। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, कोई भी आराम से कर सकता है, और मेरे लैब प्रोग्राम के लिस्ट में ये पहले नंबर पे था, तो मैंने सोचा आज ये करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।